हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, जिसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन करो द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। सारे बच्चों को पता है नेचर ऑफ द रूट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है। ओके, सारे बच्चे बताओ। हाँ हाँ, प्रभात हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो यस और नो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ भैया हाँ। तो फटाफट से इधर देखो सारे बच्चे, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा ए। तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है बताओ भैया। ये आ रहा है 0। सारे बच्चे बताओ, 0 आ रहा है 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तब रूट्स होते हैं रियल और इक्वल। रियल और इक्वल, अनइक्वल नहीं होते हैं, इमेजिनरी भी नहीं होते हैं। अब बताओ बी और सी में से क्या ऑप्शन होगा बच्चों। एक है रैशनल, रैशनल का मतलब होता है जो आपका परफेक्ट रूट हो, और एक होता है इरैशनल जो कि इम्परफेक्ट रूट, यानी आंसर पॉइंट में आना चाहिए। मेरे को बताओ क्या तुम्हारा आंसर, इसमें रूट लगा दोगे तो पॉइंट में आएगा? नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है। ओके, ये रैशनल है। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी वुड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बी 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा 0 आना चाहिए। तो बताओ सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। चलो बताओ, इजी मजाक क्वेश्चन यार। वेरी वेरी गुड। ऊपर ऊपर 0 होना चाहिए। सी अपॉन ए में नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, नीचे 0 डाल देंगे तो भी तो 0 आएगा ना। ऊपर कुछ भी रहने दो, नीचे 0 डाल देते हैं, नीचे 0 डाल देते हैं। वैसे तो 0 ऑप्शन में ही नहीं है। ए की वैल्यू हर बार 1 है, ए की वैल्यू हर बार 1 है। पर एनीवेज मान लो, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया नहीं, अगर हम नीचे 0 डालते हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। वेरी वेरी गुड बच्चों, दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, कि जब भी मैं बोलूं एकदम प्रॉम्प्ट, एकदम टंग से आंसर देना, एकदम अरे मजा आ जाए ऐसा वाला। चलो, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 और -4। सारे बच्चों को आता है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको बता दिया, बोल रहा है इक्वेशन बना के बताओ, इक्वेशन बना के बताओ। सम ऑफ द रूट्स, फाइव। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -36। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -5x -36। सारे बच्चे बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, बी आंसर आ गया। फटाफट से बताओ, इजी, इजी, फटाफट से बताओ। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज a माइनस टी a प्लस टी। ओके, अल्फा प्लस बीटा a माइनस टी प्लस a प्लस टी, टिंग टिंग, 2a अल्फा इंटू बीटा a माइनस टी a प्लस टी, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलो हाँ। हम्म, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फटाफट से बोलो यस। हाँ, तो अब बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक्स प्लस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं, सम ऑफ द रूट्स एक्स, सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फटाफट से बताओ। फोर्थ, ए से मैच कर रहा है, बोलो हाँ। यस, एक सेकंड रुकना ना। ओके,
चलो, तो ये समझ में आ गया सबको? फटाफट से बताओ, ये आ गया सबको समझ में? बोलो सारे बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? यस, ओके। नेक्स्ट, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, यानी कि 6 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10, जहां पर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये तो हम लोग 100 बार अब निकाल चुके हैं क्या? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 7 अपॉन 9। फटाफट से बताओ, मजाक बोलो, मजाक क्वेश्चन कितने बार? इससे अब हम लोग 10 गुना टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 टाइम्स टफर क्वेश्चन देन दिस। ओके, चलो नेक्स्ट, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बच्चों इसका भी वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस माइनस हो गया ना, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, राइट? तो माइनस माइनस 7 प्लस हो जाएगा, ये कह रहा था मैं, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 5, 49 अपॉन 25 माइनस 9 टू जा 45 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 225 अपॉन 25, 176 अपॉन 25 है, 176 तो आ ही नहीं रहा। अच्छा सॉरी, ये तो 9 टू 18 होगा, 18 इंटू 5 माइनस 49 माइनस 41 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, बी आंसर, माइनस 41 अपॉन 25। बोलो, अब तो ये हम लोग अब फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कम ऑन एवरीवन, सो मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, राइट? बोलो, सो मेनी टाइम्स। चलो सम ऑफ, अब देखो, अब बड़े क्वेश्चन पूछने के बाद छोटा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन पूछने के बाद छोटा क्वेश्चन, वेरी वेरी रॉन्ग। बोलो हाँ या नहीं? माइनस माइनस 7/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/5 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अरे यार बोलो यार, इंस्टीट्यूट बोलो, टफ करे क्वेश्चन को, राइट? ये देखो फिर आ गया वही वही टाइम पास, फिर से आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब भी निकाल के आए, माइनस 41/25, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू है 9/5। ये देखो यहाँ से 9/5, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 कट गया, ठीक है, 9 5 जा 45 हो गया, तो 41/45। बोलो यस और नो बच्चों। मेरे को एक बात बताओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन हवा में उड़ा रहे हो कि नहीं उड़ा रहे हो? हर चैप्टर जब हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आता है फाइनली द सीएमए सोर्सेस क्वेश्चन, उसके बाद फाइनली आता है द सीएमए सोर्सेस क्वेश्चन। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो यही है, जितना भी करके आए। तो अब देखो, क्या तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को सीएमए इंस्टीट्यूट के ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चंस में इजीली अप्लाई कर पा रहे हो? फटाफट से बताओ। यस, ओके। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी 7/5, उसमें 4 प्लस कर दो, तो 5 4 जा 20, तो 27/5। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, डन। चलो हो गया, मजाक क्वेश्चन नंबर 10 तक करना था, हो गया। चलो अब आगे आ जाओ। बी स्क्वायर माइनस 4 AC बच्चों 0 से बड़ा है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है बताओ? कम ऑन, मजाक, अनइक्वल है क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है,
अनइक्वल है, रियल है क्योंकि एग्जिस्ट भी करता है, और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रैशनल भी है। सॉरी, अनइक्वल है ना, रियल है और अनइक्वल है क्योंकि जीरो से बड़ा है। रियल है, अनइक्वल है और रैशनल भी है, पर रैशनल तो क्वेश्चन ही बता दिया। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब रैशनल। ठीक है बच्चों, डन। जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है, तो रियल और इक्वल है। इजी, यस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू सी। तो बोल रहा है ए और बी की क्या वैल्यू लेना चाहिए जिससे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर चाहिए हमको। तो ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए बताओ। कम ऑन, इजी क्वेश्चन। ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए? वेरी गुड, 1 होनी चाहिए ना ऑब्वियसली। मेरे को बताओ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर आप ए की वैल्यू 1 ले लो तो अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट से बताओ, कॉमन सेंस क्वेश्चन था बच्चों। सारे बच्चे बताओ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू अगर 1 ले लोगे तो आ गया ना अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर। आया कि नहीं आया? अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो फटाफट से बताओ। यस, चलो नेक्स्ट। चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो इन विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जनरली रिटन। तो जनरल नोटेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जनरल नोटेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओ माई गॉड, क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भैया? ये क्वेश्चन आपने तो नहीं बनाया है कहीं ऐसा फील कराने के लिए कि चलो यार इजी इजी क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को, इन लोगों को बनने लग जाएगा तो इन लोगों को ऐसा लगेगा कि वाह यार भैया क्या पढ़ाते हैं, वाह यार भैया क्या पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। चूज द करेक्ट कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर एनी इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? 5 कांस्टेंट और ऑल कांस्टेंट 0 से 1, 5 कांस्टेंट और ऑल कांस्टेंट 0 से कम। ये दोनों तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है बच्चों। ए बी और सी तीन ही कांस्टेंट होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सारे बच्चे बताओ, ए बी और सी है ना, ए बी और सी तीन ही कांस्टेंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास। ओके, तीन कांस्टेंट जहां ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तीन कांस्टेंट जहां ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। पहले ऑप्शन में बोल रहा है, सी ऑप्शन में बोल रहा है ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो ए एक्स स्क्वायर है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सोच समझ के आंसर देना। वो ये कहना चाह रहा है कि जो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर ले लो, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट। तो अब सारे बच्चों ने अपना आंसर चेंज कर लिया है और डी आंसर दे दिया है सक्सेसफुली सही आंसर। तो एग्जाम में भी गलती मत करना। ऐसा तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं कि ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बोलो हाँ। ऐसा कुछ सिखाया हूं ना मैं? क्या कुछ सिखाया हूं क्या कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो नेगेटिव नहीं हो सकती? ऐसा कुछ सिखाया हूं मैं? बताओ। ना, नहीं ना। हाँ, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, सारे बच्चे बताओ, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, बोलो यस और नो, तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो वो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यस, तो सोच समझ के आंसर देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिमिनेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा डिस्क्रिमिनेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? चलो भैया मजाक करते हैं। ओके, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेट करके हेल्प करता है। सारे बच्चे बताओ, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही आपको हेल्प करता है ना बताने में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? डिस्क्रिमिनेशन करने में हेल्प कौन करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको बताता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है क्या, इक्वल है क्या, अनइक्वल है क्या, रैशनल है क्या, इरेशनल है क्या, इमेजिनरी है क्या। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, व्हेन आर नेचर ऑफ द रूट्स रियल रेदर देन इमेजिनरी? बताओ, कब रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा? बताओ।
नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल। रियल कब होगा बताओ? डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, ये भी वही है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इररेशनल, और इज मोर देन और इक्वल टू जीरो। फटाफट से बताओ, मजाक आंसर भैया। इज मोर देन इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ। इज मोर देन और इक्वल टू जीरो, बोलो। यस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड सी वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू बी। तो ए और सी की क्या वैल्यू ले जिससे वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर आ जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर आना चाहिए, जबकि तुम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये बी के बराबर आ जाना चाहिए। फटाफट से बताओ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। अगर ए की वैल्यू में ले लू -1 तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा और वैल्यू बी आ जाएगी। आसान। और सी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए बोला है। बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो यस और नो। सी का कोई लेना देना नहीं है भाई, बी और ए होता है सम के फॉर्मूला में। हाँ, सी की कोई रेलेवेंस ही नहीं है। फॉर्मूला में बी और ए होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। सी का तो कोई लेना देना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देके रखा है। ठीक है, ओके। अभिषेक बेटा आज ही मिल जाएगा। ओके भैया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? फॉर एनी सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताओ। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताओ। बी, बी फॉर बॉल क्या रिप्रेजेंट करता है? फटाफट से बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यस। अब जिन बच्चों को कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो आपके साथ में बैठा है। जो आपके साथ में बैठा है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ए जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स का, और सी बेचारा अकेला बैठा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो बी है वो कोएफिशिएंट है एक्स का, यानी वो एक्स के साथ में बैठा है। बोलो समझ में आई बात? बी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स का, मतलब वो एक्स के साथ में बैठा है। बोलो क्लियर? तो कोएफिशिएंट का मतलब है कौन साथ में बैठा है। ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, उसका डिफरेंस निकाल लो, स्क्वायर, उसका स्क्वायर चाहिए हमको। फाइंड द रूट्स। चलो फटाफट से। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन आपको इतने फैले हुए तरीके से दिया उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से। भैया हम करते हैं, बिल्कुल करो। और तुम लोग को बनना भी चाहिए, क्योंकि कल जब इतने डिटेल में इसके ऊपर बात हो चुकी है तो अब तो बन जाना ही चाहिए। पिछली क्लास में जब इतने डिटेल में हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात किया है। ओके, चलो देखो। सबसे पहले 115 प्लस 5x² माइनस 12 5 60x इज इक्वल टू 0। अब ये इतना लंबा इक्वेशन है, इससे 5 कॉमन लेके पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो x² बचेगा, माइनस 12x बचेगा, प्लस 115 डिवाइडेड बाय 5 23 बचेगा, इज इक्वल टू 0। 5 मैंने कॉमन ले लिया ना, अब वैसे भी वो 5 उधर चले जाके 0 से डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन बना ये मेरा इक्वेशन बन चुका है। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस निकालना है। ठीक है,
स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जो कि होता है अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कल इसके ऊपर 10 बार बात हो चुकी है, मतलब 2 क्वेश्चन के कारण 10 बार बात हो चुकी है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस 12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ओके, तो चलो ये निकालेंगे, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 4 इंटू 23 मेमोरी माइनस एमआरसी 52 आ गया। तो डी आंसर है, ये निकालना था स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ रूट। तो ये रहा डिफरेंस ऑफ रूट, उसका स्क्वायर निकालने बोला था, डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर निकालने बोला था, हमने निकाल लिया। बोलो हाँ। बोलो। डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर निकालने के लिए कहा था, हमने निकाल लिया। यस ओके, चलो। फॉर एनी सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फटाफट से बताओ, यहां पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैं स्टार मार्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर करेक्शन है, ठीक है, तो तुम लोग के लिए नहीं है स्टार मार्क, ये बिल्कुल भी स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, फटाफट से बताओ यस और नो, समझ में आया? डन, चलो नेक्स्ट। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 है, आर इक्वल है, देन c इज इक्वल टू 8 होगा क्या, ट्रू और फॉल्स? तो सारे बच्चों को पता है जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो 8 8 द 64, 64 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, 4 आ गया ना, c का वैल्यू, c का वैल्यू 4 आ गया, ये हो जाएगा माइनस 8c इज इक्वल टू 64 माइनस, तो c इज इक्वल टू हो गया माइनस 64 अपॉन माइनस 8, 8 8 कैंसिल, नहीं 8 8 द 64, यही आ गया c का वैल्यू, फटाफट से बताओ ट्रू है? यस ट्रू है, 8 आ गया, 8 आ गया। 4 कैसे दिया मेरा कैलकुलेटर आंसर, अच्छा मेमोरी में बैठा था, ओह शिट, मेमोरी क्लियर करना मत भूले करो बेटा, मेमोरी क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? चलो फटाफट से बताओ क्लियर, तो इसका आंसर ट्रू है, सी की वैल्यू आ गई 8। ओके नेक्स्ट, द जीसीडी ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3x प्लस 2। अब जीसीडी क्या होता है बताओ, तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सी फॉर तो सबको पता है कॉमन, बोलो जीसीडी मतलब कुछ डिवीजन से रिलेटेड है, कुछ डिवीजन से, ये बचपन का ज्ञान तुम्हारा टेस्ट कर रहे हैं हम, बचपन का ज्ञान है, डी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा डी फॉर डिफरेंस, ओ बेटा कुछ डिवीजन से रिलेटेड है, मैंने बता दिया, हिंट भी दे दिया मैंने। इन दोनों इक्वेशन का कुछ कॉमन, यस ग्रेटेस्ट, नहीं 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 अभिषेक, अरे यार लोग एकदम एक्साइटेड कर देते हो फिर वापस नीचे ले आते हो। एलसीएम नहीं है, एलसीएम के आसपास वाली कोई चीज, डिवाइजर, हाँ चलो डिवाइजर सही है,
डिवाइजर सही है। डिवाइजर इज करेक्ट। हाँ, समथिंग रिलेटेड टू एचसीएफ, एचसीएफ ही बोल सकते हो तुम लोग, एचसीएफ ही बोल सकते हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाँ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है ये दोनों इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन का। तो क्या वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब वही है ना कि जो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जिससे ये दोनों इक्वेशन डिवाइड हो जाए पूरे पूरे, क्या वो 3x+1 है? ट्रू और फॉल्स? क्या वो 3x+1 है? ये तुम लोग को बताना है दोनों इक्वेशन का। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, या फिर -b+-√b² -4ac/2a भी कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो और बताओ क्या 3x+1 आ रहा है? नहीं आएगा वैसे तो आंसर, 4 और 8 है ना। बस यही बताना था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। स्प्लिट करके बताओ दोनों इक्वेशन को। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत कम क्वेश्चंस में तुम लोगों को करने के लिए मिलता है। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, -b+-√b² -4ac/2a। स्प्लिट ही नहीं हो रहा, फॉर्मूला यूज कर लो इसलिए बोल रहा हूँ। यस विवेक, करेक्ट आंसर 2x+1। 2x+1 है दोनों में कॉमन। ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा बताओ? 2x² माइनस 2x+x-1, 2x कॉमन ले लो, x-1 +1 x-1, तो ये हुआ एक 2x+1 और एक हुआ x-1, ये हुआ स्प्लिट। इसको स्प्लिट करेंगे तो 4×3=12, ठीक है, 6×2=12, 4x² +6x +2x +3 = 0। तो 2x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2x +3 +1 2x +3 = 0। तो 2x+1 2x +3 = 0। तो ये बताओ कौन सा दो फैक्टर कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2x+1 है, और हमको देके रखा है 3x+1। आंसर फॉल्स है, इसका आंसर होगा 2x+1। हो सकता है इंस्टीट्यूट तुमसे एग्जाम में ये भी पूछ ले कि इसको एमसीक्यू बना के दे दे, और इसके बाद तुमको ये दे ही ना और पूछे तुम ही बताओ क्या आंसर है, तो 2x+1, ठीक है। एक सेकेंड ना, ओके, यस, चलो, तो ये सबको समझ में आया। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उतने अच्छे से ना आता हो? है क्या कोई ऐसा? आई कैन टेल यू अ वे आउट इफ समवन इज देयर। बताओ, है कोई? चलो ठीक है,
अच्छा फॉर्मूला तो याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है सबको? जिन लोगों को स्प्लिटिंग नहीं आता उनको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो तो मैं बताता हूँ वे आउट इसका। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ और दोनों रूट्स का पता लगाओ। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 4। 1 प्लस माइनस 9 का रूट 3 अपॉन 4। तो एक हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 4, एक हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 4। तो एक की वैल्यू हो गई 4/4 1 और एक की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। बोलो यस और नो? ये सबको आता है? जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में नहीं आता उनको ये आना ही चाहिए। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो फॉर्मूला रट्टा है। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो फॉर्मूला रट्टा है। ठीक है फटाफट से बताओ। बोलो बच्चों जी। ठीक है यस। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा, x माइनस 1 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है और इधर कैसा हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने को दो फैक्टर मिल गए। अपने को इससे दो फैक्टर मिल गए ना, तो ये लो दो फैक्टर मिल गए। फटाफट से बताओ, मेरे भी दो फैक्टर यही आए हैं, ध्यान से देखो मेरे भी दोनों फैक्टर यही आए ना, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यही फैक्टर्स आए हैं, हमको मिल गए वो दो फैक्टर। ऐसा सेम दूसरे इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 16 का रूट 4 अपॉन 8, तो माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 8 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 8 और ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस सॉरी माइनस 4 अपॉन 8, तो ये हो गया माइनस हाफ और ये हो जाएगा 4 टू 8 4 3 12 3/2 माइनस। तो अब इससे फैक्टर्स बना लो, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और वी कैन से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और वी कैन से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर आ गए, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ये आ गए इसके दो फैक्टर्स। तो सारे बच्चे बताओ दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से हैं? दोनों के कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 1। तो जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बनता वो फॉर्मूले के रूट से जाएंगे। ठीक है फटाफट से बताओ डन है? जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बनता वो फॉर्मूले के रूट से जाएंगे। फटाफट से बताओ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के लिए फॉर्मूला सही है। हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जहां पर मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, स्प्लिट नहीं करना होता, मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है नहीं सौम्यदीप वैसा होगा ही नहीं, वैसा होगा ही नहीं क्योंकि उसके लिए दोनों इक्वेशन को सेम होना है। सौम्यदीप बोल रहा है दोनों फैक्टर सेम आ जाए तो उसके लिए दोनों इक्वेशन को सेम होना पड़ेगा। ठीक है तो वैसा पॉसिबल नहीं है। साइन चेंज करने से भी फैक्टर मिलते हैं? नहीं, साइन चेंज करने से रूट्स मिलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है, राइट? एक बार प्लस
लेना होता है एक बार माइनस, तो एक बार जो प्लस और एक बार जो माइनस में आ रहा है, ये दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अभिषेक बेटा रामायण खत्म हो गई, आप पूछ रहे हो राम सीता भाई बहन थे क्या? मेरे को एक बात बताओ, ये प्लस माइनस फैक्टर्स नहीं है, ये प्लस माइनस रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था, अभी चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और आप पूछ रहे हो जो प्लस में ले रहे हो और जो माइनस में ले रहे हो वो फैक्टर है क्या? वो फैक्टर नहीं है। और फैक्टर बेटा एक इक्वेशन के अंदर फैक्टर नहीं होते, दो अलग अलग चीजें होती है। हमें ये बताना होता है, बताओ दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, ये जो प्लस और माइनस, ओके, ये दिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं, एक रूट पॉजिटिव में जाता है, एक रूट नेगेटिव में जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है? फॉल्स, वेरी गुड, करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या इसके रूट्स 2 और 5 है? क्या इसके रूट्स 2 और 5 है? जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। देखो फॉर्मूले वाले ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं फॉर्मूले से जाता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 का रूट अपॉन 2। आंसर पॉइंट में आ गया, ये रूट्स पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं है, खत्म। फटाफट से बताओ, इसका आंसर पॉइंट में आ गया ना? अच्छा ये -1 है तो भी पॉइंट में ही आएगा, लेकिन तो भी पॉइंट में ही आएगा। तो भी आंसर पॉइंट में आएगा। 20 का रूट, 20 का रूट पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, बोलो। तो 2 और 5 इसके रूट्स हो ही नहीं सकते, 2 और 5 इसके रूट्स हो ही नहीं सकते। बोलो समझ में आया सबको? रूट्स का सम और प्रोडक्ट करके निकालें? हाँ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। बच्चे बोल रहे हैं भैया अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन बन गया, और ये इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हो। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4 का स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 4 आर 4 माइनस 4 2 और माइनस 2 है क्या? फॉल्स, क्योंकि x माइनस 4 एक्स माइनस 4 दो बार है, तो दो बार तो x की वैल्यू 4 आएगी, एक बार 2 आएगी और एक बार -4 आएगी। तो 4 4 -4 और 2 आएगी वैल्यू। बोलो हाँ, बोलो। 4 4 -4 और 2 आएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ -2 एक्स्ट्रा देके रखा है। ठीक है, क्योंकि x -4 यहाँ पर दो बार है बच्चों, दो बार, तो ये कुछ ऐसा है x -4 x -4 x -2 और x प्लस 4। तो सबको एक एक बार जीरो से इक्वेट करोगे, सबको एक एक बार जीरो से इक्वेट करोगे, तो इसको करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इसको भी करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इसको करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और इसको करोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, जीरो से इक्वेट करोगे, राइट? सबको इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करोगे। बताओ डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 है क्या? बताओ इस एक्सप्रेशन का डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो क्या डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन 3 है? आंसर इज फॉल्स, 5 है, 5 है। बोलो यस।
फटाफट से बताओ। ओके, नेक्स्ट, if the equation x square minus 7x plus 12 is equal to 0 and x square plus mx plus 5 is equal to 0 have common roots, the value of m is equal to, तो बोल रहा है दोनों के रूट्स कॉमन है, तो m की वैल्यू क्या होगी बताओ। दोनों के रूट्स कॉमन है, तो m की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ। चलो कम ऑन, ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, अभी जो किया हुआ क्वेश्चन है उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम। ओके, 4 और 3, चलो ठीक है, फटाफट से बताओ इसके दो रूट्स क्या आ गए। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन के रूट सेम ही है, इसके दो रूट्स क्या आ गए फटाफट से बताओ। 4 और 3 आया सबका, बोलो। 4 और 3 ही आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल रहा हूं, तुम लोग फॉर्मूले से निकाले होगे ऑब्वियसली। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो एक्स कॉमन लूंगा, एक्स माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लूंगा, एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ठीक है। तुम लोग फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 3 और 4। अब सारे बच्चे यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू डालो, एक बार 3 और एक बार 4 और आंसर निकाल दो, क्योंकि दोनों के रूट सेम है, दोनों इक्वेशन के रूट्स यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू जो आई है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि दोनों के रूट्स सेम है, और रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी वही एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3 डालो और 4 डालो और आंसर निकालो। तो एक बार 3 डालते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया -14/3, ठीक है। और 4 डालेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 4m प्लस 5, तो ये हो गया -21/4, तो -14/3 और -21/4 ए आंसर है, ठीक है बच्चों, डन। इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन ना। दो इक्वेशन, दोनों के रूट्स आर सेम, दोनों के रूट्स आर सेम मतलब दोनों की एक्स की वैल्यू सेम आएगी, तो यहां की एक्स की वैल्यू निकाल लो और यहां पुट करके एम की वैल्यू निकाल लो, इजी। फटाफट से बताओ, यस और नो, यस और नो बच्चों, यस और नो। ओके, चलो नेक्स्ट, बताओ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो बताओ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू एम की क्या हो सकती है। लीस्ट पॉसिबल मतलब वही ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि रियल रूट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो सकती है, सेम क्वेश्चन जो किया हुआ है 1/4 वाला, सेम क्वेश्चन आ गया, कॉपी पेस्ट होके आ गया, कॉपी पेस्ट होके आ गया, आपको आंसर बताना है, बताओ। क्या लू, फटाफट से बताओ, क्या लू, क्या लू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो भैया, रियल रूट्स बोला है ना, तो रियल कब होता है, या तो 0 में या तो ग्रेटर देन में, या तो ग्रेटर देन में या तो इक्वल टू में रियल होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी 4 या उससे बड़ी, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी 4 या उससे बड़ी, डन। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फटाफट से बताओ, बोलो बच्चों। ओके,
1/4 जो हमने किया था वही वाला क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो वही बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा 2 आना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा 2 आना चाहिए। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी, बोलो। नहीं सौम्यदीप, वो वाला केस अलग है, ठीक है, वो वाला केस अलग है जब हम लोगों को इसको चेंज कर देना होता है, ठीक है। अब मैं उस पर जा नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या है, 2 है। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये तो तुम लोग करोगे, सबका आंसर वन साइडेड ए आ रहा है। चलो ठीक है। अल्फा माइनस बीटा बच्चों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसकी पावर में हाफ इज इक्वल टू 2। तो ये पावर हाफ को तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ले लो सीधा, ऐसे भी कर सकते हो। इतना दिमाग क्यों लगाना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो ये हो गया 4, और अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी ले लो, अपॉन ए तो 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए, यानी कि 4/1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा 20। एम की वैल्यू हो जाएगी √20, तो एम की वैल्यू आ गई 2√5 प्लस माइनस। बोलो डन, फटाफट से बताओ डन, प्लस माइनस 2√5। और किसी बेचारे बच्चे को √20 का वैल्यू 2√5 कैसे हुआ नहीं समझ में आएगा, तो बेटा 20 का ना एक बार एलसीएम निकाल के देख लो, तो जीवन में खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और ये बेचारा अंदर फंस के रह जाएगा। ओके, 20 का एलसीएम निकाल के देख लो, 2 बाहर निकल जाएगा रूट के, और 5 फंसा रह जाएगा अंदर, तो 2√5। ओके भैया, चलो डन। नेक्स्ट, अगर पी और क्यू रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो वैल्यू ऑफ पी बाय क्यू बताओ। तो पी और क्यू बच्चों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, पी बाय क्यू का वैल्यू बताना है, तो पी और क्यू का वैल्यू निकाल लो और बता दो। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x 3x प्लस 2 माइनस 1, 3x प्लस 2, 2x माइनस 1। ये सेम काम तुम लोग फॉर्मूले से करोगे ऑब्वियसली। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई -2/3। अब ये x की वैल्यू बेसिकली p और q की वैल्यू है, ठीक है। p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो दो आंसर आए हैं वो बेसिकली p और q का आंसर है। तो आपको वैल्यू बताना है p बाय q का, ठीक है, p बाय q का वैल्यू बताना है। तो एक बार होगा 1/2 बाय -2/3 और एक बार होगा -2/3/1/2, जैसे दो बार होगा। तो ये हो गया -3/4 एक बार, और एक बार हो जाएगा -4/3, -3/4 और -4/3, ये आंसर है। डन, इजी। ये सेम काम तुम लोग फॉर्मूले से करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना करके।
अच्छा, जिस बच्चे को डाउट हो कि भैया एक बार आपने इसको इससे डिवाइड किया, फिर एक बार आपने इसको इससे डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो बेटा रीजन है। मेरे को एक बात बताओ, ये रूट्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इसमें से एक पी है एक क्यू है, हमको पता नहीं है कौन सा पी है कौन सा क्यू है, बोलो हाँ। हमको थोड़ी पता है कौन सा रूट पी है कौन सा रूट क्यू है। तो एक बार इसको पी लिए, एक बार इसी को क्यू लिए, और जब इसको पी लिए तब इसको क्यू लिए, और जब इसको क्यू लिए तब इसको पी लिए। समझे, समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे, कि एक बार हमने इसको पी लिया तब इसको हमने क्यू ले लिया, जब हमने इसको क्यू ले लिया तब हमने इसको पी ले लिया। समझ में आई बात, समझ में आई। तो एक बार हमने इसको पी एज्यूम किया, एक बार क्यू एज्यूम किया, एक बार इसको पी एज्यूम किया और क्यू एज्यूम किया, तो इसलिए दो वैल्यूज आई। वैसे ऑप्शन देख के तुम लोग समझ ही जाते कि दो आंसर निकालना है हमको, तो वही दो आंसर फिर हमारा निकला, एक बार पी बाय क्यू, दूसरी बार पी बाय क्यू। हर बार पी बाय क्यू की वैल्यू हमने अलग एज्यूम की थी। बोलो यस और नो, बताओ फटाफट से बताओ, यस और नो। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इसमें 100% क्वेश्चन हमको बनने चाहिए। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है बच्चों, इसके 100% क्वेश्चन हमको बनने चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन है मॉड्यूल का, मात्र 29 क्वेश्चन थे मॉड्यूल में, अगर ये ना बने तो क्या बने बताओ। सुमन बोल रहे भैया एक बार फॉर्मूले से, सुमन बेटा सेम ही आंसर आएगा। मेरे को एक बात बताओ क्या फायदा होगा, मैं फॉर्मूले से भी निकालूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू 1/2 और -2/3 ही आएगी। चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो एक बार निकाल देते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू आनी है। तुम फॉर्मूले से तुमको ट्राई करना चाहिए, पता है तुम लोग को, मेरे को ना बोल के। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं तुम्हारे जगह होता मैं कभी अपने टीचर को नहीं बोलता कि इसी आंसर को दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ। मैं खुद ही ट्राई करता और खुद ही आंसर निकालता, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में तो मेरे को बैठना है ना जाके, ठीक है। पर एनीवेज मैं क्या बताऊं, मैं तो बस रेकमेंड कर सकता हूं बेटा, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये लो, बताओ। अब सिर्फ ये देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए हमको एक बार और सॉल्व करना पड़ा क्वेश्चन को। मेरे को बताओ, ये फॉर्मूले वाला जो रास्ता है वो टफ है क्या? ये देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी वही आंसर आएगा, -2/3 और 1/2। ये देखो, तो सॉरी यहाँ माइनस क्यों लग गया, -2/3 और 1/2 वही आंसर आएगा। बताओ इसमें कहाँ डिफिकल्टी आ रही है तुम लोग को, ये वाले तरीके में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है? क्योंकि मेजोरिटी तो इसी तरीके से जाएगी, फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ये निकालने में किसी कोई दिक्कत है क्या, बताओ? ये निकालोगे, फिर एक बार आप p की वैल्यू मानोगे 1/2, तब आप q की वैल्यू मानोगे -2/3, फिर आप एक बार p की वैल्यू मानोगे -2/3, तब आप q की वैल्यू मानोगे 1/2। आपसे क्वेश्चन ने पूछा p/q का वैल्यू निकालो, तो p/q का वैल्यू निकाल देना दो बार, बस। चलो फटाफट से बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -2x + 1 = 0, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा = c/a। c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर हो गया 1। इजी क्वेश्चन। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 10x + 3 = 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। तो बताओ क्या इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है? तो दो रूट निकाल लो तो पता चल जाएगा। दोनों रूट निकालना है तो या तो फॉर्मूला यूज कर लो या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जैसे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा
4 × 3 × 3 मेमोरी माइनस 100 मेमोरी प्लस MRC का रूट हो जाएगा 8, तो -10 + -8 अपॉन 3 × 6। अब इसको तुम लोग चेक कर सकते हो दोनों रूट क्या क्या आ रहे हैं। तो एक रूट आ जाएगा -10 + 8 यानी कि -2/6 यानी कि -1/3 आ जाएगा एक रूट, और दूसरा रूट आ जाएगा -10 -8 यानी कि -18, तो 6 3 18 -3 आ जाएगा। तो बताओ क्या एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है? बताओ क्या एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है इस क्वेश्चन में? रेसिप्रोकल मतलब होता है बस उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो। हाँ, तो ट्रू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स -b अपॉन a। ये सब अब तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो एक बार तुम यू कैन जस्ट गो थ्रू द लेवल, यू कैन जस्ट एनालाइज व्हाट इज द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस, यू कैन एनालाइज द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस, मैनेजेबल है या नहीं है। वैसे तो पुराने क्वेश्चंस हैं बट स्टिल। ओके, ए और बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि a इंटू बी माइनस सी अपॉन सी नेगेटिव ही है, तो -3 अपॉन a, इसमें इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल, -3। ओके, डी आंसर। देखो एक ये हो गया, और ऐसे भी आंसर आएगा -b ±√b² -4ac अपॉन 2a, तो -2 ± 5.29 अपॉन 4, तो 3 × 2 × 4 24 होगा, +4 28 होगा, और 28 का रूट होता है 5.29, ठीक है। तो -2 + 5.29 डिवाइडेड बाय 4 मेमोरी प्लस, और -2 - 5.29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, और इसमें इंटू 2 करोगे तो दिस विल कम 2.9999। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखो 4 + 28 का रूट 5, 4 + 24 का रूट 5.29 आएगा। अब ये 5.29 रूट के अंदर की वैल्यू आ गई, तो -2 + 5.29 डिवाइडेड बाय 4 मेमोरी प्लस -2 - 5.29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू 2 करना है, तो 2.99 नेगेटिव यानी कि 3 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 3 नेगेटिव, तो ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और सी अपॉन ए से भी कर सकते हो, सी अपॉन ए। ठीक है, और तुमको 2 अल्फा बीटा निकालना है, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो -3/2 इंटू 2। ठीक है, बोलो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट इक्वल, चेक करना पड़ेगा। b² -4ac, नहीं इक्वल है, इक्वल है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। आर इक्वल है क्योंकि जीरो आ रहा है, दोनों दोनों जीरो, दोनों को माइनस करने से जीरो आ रहा है, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। आर नॉट इक्वल बोला है तो आंसर फॉल्स। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2/3, ट्रू। If one root of the quadratic equation be twice the other, then what is the value of 8p square?
पहले p का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन बी ट्वाइस द अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है, दूसरा 2 अल्फा है, तो ये दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8p स्क्वायर, p का वैल्यू निकाल लो। देखो, ये बात सब एग्री करते हो, क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है, फटाफट से बताओ। एक रूट दूसरे रूट का डबल है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, यानी अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है बेसिकली। अब देखो सिंपल है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि मेरे को p की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लिया है ना, क्योंकि मेरे को p की वैल्यू निकालनी है, तो -2p अपॉन क्यू। बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ, अल्फा की वैल्यू आ गई है 2p अपॉन 3q, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लो। थ्री अपॉन क्यू, 3/q, अल्फा की वैल्यू है 2p अपॉन 3q, 2p अपॉन 3q, यहां से लिया। फोर पी स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये q, एक q कटा है यहाँ से, 4 टू जा 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 9q, 27q आंसर, 27q आंसर। देखो, ओके डन, ये ऑटोमेटिक आंसर देगा तुम लोग को। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो यस और नो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर p और q रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, 1/p 1/q निकालो। p प्लस q मतलब माइनस b अपॉन a, और पी क्यू मतलब c अपॉन a, तो -1/-1 यानी कि 1 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट, if one root of the equation be reciprocal to the other then find the value of m।
एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, किया हुआ क्वेश्चन है ये। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए मतलब एम अपॉन टू, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू एम अपॉन टू, और वी कैन से एम इज इक्वल टू 2। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है, बोलो। यस, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन सी की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल बोल दिया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ट्वेंटी सेवन ना, बोलो। इक्वल रूट्स का कैंसिल क्वेश्चन आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 5 देन वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री यानी कि 3/1 का स्क्वायर माइनस 4 × m/1 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4m इज इक्वल टू 25, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, m इज इक्वल टू 16/4 4 जा 16, m इज इक्वल टू -4। बोलो। m इज इक्वल टू -4। ओके, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 5 है, 3 तो बिल्कुल नहीं है, फॉल्स आंसर, 5 है, 5। 3x स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, 3 3 9 3 3 9, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1 x प्लस 1 3x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3/3 -1। या माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस बी, देखो मान लो मैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ, ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ, स्टिल आई वाई एम ट्राइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द मेथड्स। मान लो किसी को एग्जाम में क्लिक नहीं किया, पॉसिबल है, बताओ पॉसिबल है, हाँ 3 कॉमन लेके भी कर सकते थे। पॉसिबल है कि एग्जाम में क्लिक ही नहीं किया, क्लिक ही नहीं किया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, क्लिक ही नहीं किया, तो कम से कम ऑलवेज बैकअप में फॉर्मूला ऑप्शन होना चाहिए, बैकअप में हमेशा एक फॉर्मूले से करने का ऑप्शन होना चाहिए कि माइनस बी, चलो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगाओ, खत्म करो। ठीक है, तो भले लॉन्ग कट से आंसर लो, आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि मार्क्स मिलेंगे उसके, तो भले लॉन्ग कट से आए, आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि उसके मार्क्स है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको हम ला सकते हैं आंसर। ठीक है,
फॉर्मूला लगा के भी। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन द रेशियो 2:3 है, वैल्यू ऑफ 6b² बताओ। अगेन ऐसा प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हम लोग किए थे 8p²। बताओ क्या होगा इसका आंसर। 6b²। 2:3 के रेशियो में है, तो मतलब एक है 2 अल्फा तो दूसरा है 3 अल्फा। समझ में आया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2:3 के रेशियो में, तो एक अगर 2 अल्फा है तो एक 3 अल्फा है, 2 अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा है। ठीक है, तो दो रूट्स ऐसे ही हैं, 2 अल्फा और 3 अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लेके चलूं 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालू -b/a होता है। तो हमारा तो इक्वेशन ही वही है ax² प्लस bx+3, तो ये तो -b/a ही होगा। तो हो जाएगा 5 अल्फा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इज इक्वल टू -b/5a हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा करो तो ये होता है c/a, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है -b/5a का स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी ना, c/a, तो 6b² अपॉन 25a² इज इक्वल टू c/a। तो ये a और a कैंसिल हो गया, 6b² की वैल्यू आ गई 25ca। देख लो सेम वैसे ही बना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मतलब ये इंस्टीट्यूट का। फटाफट से बताओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूट का, सेम वैसे ही बन रहा है 25ca। एक बार मतलब वो रेशियो में दे दे या फिर ऐसे बता दे डबल है। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अब इक्वेशन ही वही था इस बार, ax² प्लस bx+c। ठीक है, चलो नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √5 है, देन x³ प्लस 3x² माइनस 29x इस 7 होगा क्या। बताओ। तो x की वैल्यू डाल के चेक कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो और चेक कर लो, x कॉमन भी ले सकते हो। यस बच्चों, देखो 2 है आंसर, x कॉमन लेके करोगे तो आसानी क्यों हो रही है मैं बताऊं रीजन। x³ का फॉर्मूला लगाने से बच जाओगे, समझे। x कॉमन लेने का रीजन, x³ का फॉर्मूला ज्यादा झमेले वाला फॉर्मूला है, तो वो लगाने से बच जाओगे अगर x कॉमन ले लोगे तो। ठीक है, तो यहां से एक x गया, यहां से एक x गया, यहां से भी एक x गया। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x² प्लस 3x माइनस 29। x के जगह हमने डाल दिया 2 प्लस √5। कॉपी में करो आराम आराम से। 2 प्लस √5 अगर यहां पर डालोगे तो 2 प्लस √5 का स्क्वायर बनेगा ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 4 √5, जो कि मैंने लिख दिया यहां पर, जो कि मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद है 3x, x की वैल्यू 2 प्लस √5 है, तो 3 × 2 = 6 और 3 √5 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और -29 तो है यहाँ पर। ये दोनों प्लस होके 7 √5 बन गया, ये तीनों प्लस होके इससे माइनस होके -14 बन गया, और ये तो बाहर x बैठा ही हुआ है, बाहर x बैठा ही हुआ है। फिर इन लोग को मल्टीप्लाई किए तो ये 7 × 2 = 14 √5, ये 14 × 2 = -28, ये 5 × 5 √5 कट गया यानी कि वो 5 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो 7 × 5 = 35, और ये 14 √5 माइनस में, तो ये प्लस में था माइनस में था, कैंसिल हो गया। 35 माइनस 28 7 होता है, तो आंसर 7 आ रहा है। हाँ आ रहा है, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या।
चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 4 20, ठीक है। हाँ ट्रू है इसका आंसर। याद करो इसको हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व करा हुआ है, इसको हमने एक बार ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है। 4 प्लस माइनस रूट 20, तो रूट 20 की वैल्यू 2 रूट 5 होती है, जिसमें यहां पर ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस यहां पर 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये रूट 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस रूट 5 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर। 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 5, ओके। चलो 48 क्वेश्चन देखो। इफ वन रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर जीरो है, जीरो बी स्क्वायर ऑफ द अदर, तो एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, देन द वैल्यू ऑफ दिस बताओ। अगेन वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आया है, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू बताओ। चलो ट्राई करोगे तुम लोग खुद से एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जीसीडी के ऊपर आ गया है। अच्छा बताओ इसी का जीसीडी निकाले थे क्या हम लोग, इसी का जीसीडी निकाले थे क्या, क्या आया था इसका जीसीडी, 2x प्लस 1 आया था क्या। हाँ 2x प्लस 1 आया था इसका जीसीडी। हाँ चलो तो ये 48 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। चलो किया सॉल्व। मुझे लगता है तुमने ट्राई तो किया बट कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई तुमको इसको सॉल्व करने में, राइट। बट भैया इट इज नॉट गोइंग लाइक द प्रीवियस टू क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सॉल्व सिमिलर टू दिस। पहला क्वेश्चन था अल्फा और 2 अल्फा, और दूसरा क्वेश्चन था 2 अल्फा और 3 अल्फा। वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है भैया, कुछ तो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, डिस्कस करके बताया जाए, डिस्कस करके बताया जाए तो ज्यादा बेटर है। पहली बात तो यहाँ अल्फा और अल्फा स्क्वायर है तो दोनों प्लस नहीं हो पाएगा, बोलो हाँ। करना वैसी है ना, करना वैसे ही है, पर तुम लोग एक एक स्टेप बस निकाल नहीं पाओगे, एक स्टेप बस वे आउट नहीं निकाल पाओगे। तो वही स्टेप मैं बता दूंगा तो तुम लोग निकाल सकते हो कि करना वैसे ही है सेम, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए सारे बच्चे बताओ क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन पी, बोलो हाँ, बोलो माइनस क्यू अपॉन पी, बोलो यस और नो। यस तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ चुकी है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई, डन करो इसको। दूसरी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी आर अपॉन पी। तो अल्फा क्यूब आ गई आर अपॉन पी, बोलो यस और नो। अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई आर अपॉन पी, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन पी की पावर में 1/3। वी कैन से ना अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन पी की पावर में 1/3। अब ऐसा क्यों किया भैया आपने, इसका रीजन जान लो। इसका रीजन ये बच्चों कि इसको तो हम आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे क्या सॉल्व, क्या इसका कोई सेकंड स्टेप हो सकता है, इसके बाद कोई स्टेप पॉसिबल है इसमें, फटाफट से बताओ, बोलो क्या इसके बाद कोई स्टेप पॉसिबल है, ये वाला अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के बाद, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन में हम ना यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे, कर सकते हैं। कहीं से तो, कहीं से तो वैल्यू निकाल के कहीं तो डालना पड़ेगा ना, बोलो कहीं से वैल्यू निकाल के कहीं तो डालना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो और ऊपर डाल दो, ठीक है। ओके तो देखो, चलो अब मैं सॉल्विंग प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूं, नाउ दिस टाइम टू सॉल्व प्रॉपरली। अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर
की वैल्यू है हमारे पास माइनस क्यू अपॉन पी। अब देखते जाओ, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन पी की पावर में 1/3 प्लस आर अपॉन पी की पावर में 1/3 इंटू 2, यहाँ स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। तो अब ये हो गया बेसिकली आर अपॉन पी की पावर में 1/3 प्लस आर अपॉन पी की पावर में 2/3 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। अब देखते जाओ, सारे बच्चे बताओ जरा एक बार क्वेश्चन जाओ वापस, और यहां देखो वैल्यू में आपसे क्यू का क्यूब मांगा है। इस इक्वेशन में क्यू का क्यूब बनते हुए दिख नहीं रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या? जो इक्वेशन मेरे हाथ में अब आ रही है इसमें मेरे को क्यू का क्यूब बनते हुए दिख नहीं रहा है, पर आंसर में क्यू का क्यूब है। तो क्या ऑप्शन निकला बताओ? बोथ साइड क्यूबिंग के साथ जाए, बोथ साइड क्यूबिंग के साथ जाया जाए, फटाफट से बताओ। यस, बोथ साइड क्यूबिंग कर दो। तो चलो बोथ साइड क्यूबिंग करो। बोथ साइड क्यूबिंग लिटरली तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो एमटीपी में एमसीक्यू बन के आया है, ठीक है, 2 मार्क्स में मात्र। सोचो, तो क्यू का क्यूब हो जाएगा यहां पर माइनस क्यू का क्यूब और पी का क्यूब, ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, क्यू का क्यूब और पी का क्यूब, बोलो हाँ। यस, अब देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, फटाफट से बताओ। ये है पूरा a और ये है पूरा b, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, लगाओ। इजी है क्वेश्चन, बस स्टेप ज्यादा हैं, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस बी। ओके भैया, डन। अब देखते जाओ कैसे। डिंग 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 डिंग, फटाफट से बताओ, कटा, बोलो। ये बचा शुद्ध आरपी, अब दिखने लग जाएगा आंसर। ये शुद्ध बचा आर स्क्वायर और पी स्क्वायर, शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म, प्लस अगर इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट अभी भी तुम्हारे खून में दौड़ रहे हैं तो 1 बाय बेस सेम है, हाँ सेम है, पावर्स प्लस हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो पावर्स प्लस होके 1 प्लस 2/3, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाय पी ही बचेगा ना, फटाफट से बताओ। आर बाय पी बस बचेगा ना, आर बाय पी, ठीक है। और इधर ये बचेगा, बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ यस और नो। यहां तक सबको समझ में आया क्या? फटाफट से बोलो हाँ या नहीं। यस भैया यस, एक सेकेंड एक सेकेंड। बोलो यस। अब बच्चों फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या मैं क्या मैं इसके जगह, इसके जगह भैया, इसके जगह ये देखो, ये लिख दूं? ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। आर बाय पी की पावर 1/3 प्लस आर बाय पी की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी है ना, हाँ तो रिप्लेस करो।
अब ये तो हम लोग इंडाइसेस का जब चैप्टर करते थे तब भी इसको तो हमेशा एक्स से रिप्लेस कर देते थे क्योंकि एक्स की वैल्यू होती थी वहां पर। तो आर बाय पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर बाय पी इंटू माइनस क्यू बाय पी इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब अपॉन पी का क्यूब। ओके, आर बाय पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3r³ अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब अपॉन पी का क्यूब। बस क्वेश्चन अपनी आखिरी सांस लेते हुए, तो ये हो जाएगा आर पी क्योंकि एलसीएम आएगा पी का स्क्वायर, तो आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r³ अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब अपॉन पी का क्यूब। ये कटा, ये पी का, ये पी बन गया, तो ये पी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आर पी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी माइनस 3p/q/r इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब। अब ये माइनस क्यू के क्यूब को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो जो लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का वो होगा क्यू का क्यूब प्लस आर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी इज इक्वल टू 3p/q/r। आर का क्यूब आर पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, आर पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, 3p/q/r आ रहा है आंसर, 3p/q/r आ रहा है आंसर। फटाफट से बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन, हालत खराब, फटाफट से बताओ। इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो आंसर याद करके जाओ, 3p/q/r आंसर याद करके जाओ इसका, और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में थोड़ी सॉल्व करोगे, आया तो छोड़ देना ऑप्शन में। सोचो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, या फिर सबसे लास्ट में सॉल्व करना, पेपर जब पूरा हो जाएगा फिर भी टाइम बच जाएगा तो सॉल्व करना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये मॉड्यूल का एक प्रूविंग वाला इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसको इंस्टीट्यूट ने ऐसे दिया, ठीक है। देखो अगर मेरे इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्टेप्स में बनाता ना, इफ आई एम इन द एग्जाम हॉल, आई एम अ मैथ स्टूडेंट, तो मैं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल में बनाता, ठीक है। नहीं अमर, तो मैं कैसे बनाता शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में, सबसे पहले तो मैं लिख लेता अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन पी, ये एक ही स्टेप में लिख देता, मैं खत्म हो जाता। फिर मैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देता आर अपॉन पी, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट स्टेप होता, अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन पी 1/3, ये 2 स्टेप में निकालता मैं। फिर इसकी वैल्यू यहां पर डालता मैं, और डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगा देता, क्योंकि मेरे को दिखता कि क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि दिखता ये क्यूब के फॉर्मूले से ही जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता आर अपॉन पी की पावर में 1/3 प्लस आर अपॉन पी की पावर में, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये 2/3 डायरेक्टली लिख देता, पहले इंटू करके अलग से स्टेप नहीं दिखाता, और माइनस क्यू बाय पी लिख देता, बोथ साइड क्यूबिंग करता, तो क्यू का क्यूब पी का क्यूब माइनस में ऑब्वियसली, ठीक है। और इधर भी क्यूब का फॉर्मूला लगाता डायरेक्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाता आर बाय पी प्लस आर बाय पी का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं यहां पर भी दिमाग लगाता 3ab, तो मैं उसको दूर से देखता रहे 3ab होने वाला है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, मतलब ये 3/3 हो जाएगा, मतलब ये r बाय पी हो जाएगा बेसिकली। तो 3 इंटू आर बाय पी लिख देता डायरेक्ट, एकदम आगे का सोच के, इंटू इसके जगह मैं डायरेक्टली माइनस क्यू बाय पी लिख देता, क्योंकि ये प्लस ये होने वाला था, तो इसके जगह डायरेक्टली मैं लिख देता माइनस क्यू बाय पी, तो ये हमारा हो जाता, फिर ये हो जाता आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r³ अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब अपॉन पी का क्यूब, तो ये और ये कैंसिल होता, पी यहाँ के मल्टीप्लाई होता, पी आर स्क्वायर माइनस 3p/q/r इज इक्वल टू माइनस क्यू का क्यूब। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता क्योंकि मेरे को आंसर दिख चुका है। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्टेप बच्चों इतना हो सकता है, समझ में आया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्टेप इतना हो सकता है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि मेरे को आंसर दिख चुका है, 3p/q/r आ चुका है।
ठीक है, समझ में आया? बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर mx+3 हैव कॉमन रूट, द वैल्यू ऑफ m इज। ये रिपीटेड हो गया क्या? 5x ही था क्या? नहीं, अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है। चलो फिर भी पर सॉल्व तो वैसे ही होगा। एक्स की दो वैल्यूज निकालो यहाँ पर, एक्स की दो वैल्यूज निकालो। इस वाले इक्वेशन की एक्स की जो दो वैल्यू आएगी वही बाजू वाले इक्वेशन के एक्स की दो वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू यहां डाल के फिर एम की वैल्यू निकाल लेना। 2 और 3 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्प्लिट होगा। एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 3 और 2। चलो यहाँ डाल दो एक्स की वैल्यू। 3 3 9 प्लस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 10 11 12, तो m इज इक्वल टू -12/3 और -4, 2 टू जा 4 प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -7/4। अच्छा, ये 2m है, -7/2, -7/2 -4, डी आंसर है। डन। फटाफट से बताओ यस और नो। समझ में आया क्या? बोलो यस। तो चलो बस 50 इज अ गुड नंबर टू माइंड अप टुडे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस ऑफ सीएमए ऑल सोर्सेस। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।